हेलो फ्रेंड्स, ये परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो बहुत लोगों का सपना होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए, यानी कि एनडीए में भी जाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक पोस्ट निकल चुका है, इसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका यहाँ पे 0 रुपये लगने वाला है, चाहे आप जनरल हों, चाहे अदर स्टेट से अप्लाई करें, या तो जनरल, ओबीसी, SC ST या फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपका 1 भी रुपये लगने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से 27 ईयर मांगा गया है। 27 ईयर उन कैंडिडेट के लिए है जो LDC स्टेनोग्राफर के लिए, LDC क्लर्क के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए, सिविल मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे तो उनके लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर रखा गया है। और जो लोग इन सभी LDC स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन और ड्राइवर पोस्ट को छोड़ के अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट 198 है यहाँ पे, और जो कि ट्रेज वाइड अलग अलग पोस्ट बांट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे MTS में 151 पोस्ट है। यहाँ पे यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और LDC क्लर्क के लिए 16 पोस्ट है। यदि आप इंटर पास हैं और आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उसी तरह स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे पोस्ट है इंटर पास और प्लस स्टेनो का आपके पास डिग्री होना चाहिए। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट और 50 मिनिमम ट्रांसक्रिप्शन हिंदी इंग्लिश चाहिए। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए एक पोस्ट है। तो यदि आप इंटर पास हैं और स्टेनोग्राफी सीखे हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे देख लीजिए। तो यदि आप इंटर पास हैं और 2 ईयर ड्राफ्टमैन डिप्लोमा किए हैं या ITI किए हैं 2 ईयर का ड्राफ्टमैन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक पोस्ट है सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट का है। यहाँ पे यदि इंटर पास हैं और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए यहाँ पे पोस्ट निकला है 12th पास और 2 ईयर एक्सपीरियंस, या आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। तो इसके लिए भी 14 पोस्ट है। पोजीशन कम प्रिंटर के लिए एक पोस्ट है, इंटर पास और 2 ईयर एक्सपीरियंस। उसी के साथ सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट है, इंटर पास और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट है, जो कि इंटर पास और या ITI होना चाहिए कारपेंटर डिग्री, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। इसी तरह फायरमैन के लिए 2 पोस्ट, यहाँ पे हाई स्कूल और 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद है TA के लिए 1 पोस्ट है, ITI होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। TA साइकिल रिपेयर के लिए 2 पोस्ट है। साइकिल रिपेयर से यदि आप ITI किए हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब पोस्ट में देखिए, जो एक्सपीरियंस वाला पोस्ट होता है इसमें आपको कंपटीशन ना के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है और जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई ज़रूर करें। TA प्रिंटिंग मशीन के लिए 1 पोस्ट है, और ITI यदि आप किए हैं प्रिंटिंग मशीन से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। TA बूट रिपेयर के लिए भी 1 पोस्ट है, ITI बूट रिपेयर 10th पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इसमें होना चाहिए। तो ये इन पोस्ट पे काफ़ी अच्छा खासा जो है फाइट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप एक्सपीरियंस और डिग्री रखे हैं तो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन में और वहाँ पे देख लेते हैं पोस्ट कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस क्या है। ओके, तो इसके पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो एप्लीकेशन आप इसमें 27 जनवरी 2024 से कर सकते हैं, और लास्ट डेट 16 फरवरी 2024 रखा गया है। पेमेंट का भी यही लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एप्लीकेशन पे जहाँ पे कि जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा, यहाँ पे खड़ंगवासला पुणे। ओके, तो इसमें हम लोग मेजर चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि द नंबर ऑफ विच मे बी इन टेंटेटिव 10 times
more than or the number post of each category in the advertisement of written test up to 4 times more skill test based on written test marks। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल एडवर्टाइजमेंट में कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी दी गई है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट को रिटेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को रिटेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो लोग रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको स्किल टेस्ट के लिए 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। और यहाँ पे ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर सिलेक्शन टेस्ट थ्रू ईमेल SMS, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट के लिए आपको जो इनविटेशन भेजा जाएगा वो ईमेल और SMS के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो है इस NDA के द्वारा ही इस जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को केवल बुलाया जाएगा रिटेन एग्ज़ाम के लिए, सिलेक्शन टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे जिन लोगों को बुलाया जाएगा वही केवल जा सकते हैं। तो आप देखिए हम नेशनल डिफेंस एकेडमी खटंगवासला पुणे के नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कितना पोस्ट किस कैटेगरी में यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए UR में 6 पोस्ट है, ST के लिए 2, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC में 5 पोस्ट है और EWS में 2 पोस्ट है, यानी कि टोटल 16 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। ओके, और उसी तरह स्टेनोग्राफर में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे एज लिमिट कंफर्म दे दिया गया 18 से 27 ईयर। तो जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे एज, उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन, कैटेगरी वाइज कितना सीट है, टोटल कितना पोस्ट है और PW कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट है वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन, सिनेमा प्रोजेक्शंस और कुक के लिए यहाँ पे हमने दिखा दिया। इसके नीचे भी हम आपको दिखा देते हैं और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बट फिलहाल अभी आप यहाँ पे देख लीजिए प्रिंटर के लिए, और यहाँ पे सैलरी वगैरह भी दे दिया गया है कि सैलरी आपको कितना से कितना तक मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए जिस कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कि आप कारपेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये OBC SC ST के लिए यहाँ पे देखिए पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप यदि डालेंगे तो भी आपको OBC SC ST का पोस्ट नहीं मिलेगा, आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, और वो SC ST या OBC से यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्ट है भी कि आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे कि देखिए सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे, तो SC के लिए कि SC के लिए है कि ST के लिए कि OBC के लिए, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद MTS वगैरह के लिए भी 78 पोस्ट है जनरल में। इसी तरह टोटल 151 पोस्ट है। PH कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 16 पोस्ट है। तो अपने हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह कि कैसे कैसे सब कुछ होने वाला है। आपका यहाँ पे फीस वगैरह भी नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे जॉब के लिए आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके